अब चूंकि न्याय की बात है, वहां आना था, चाहे मानवेंद्र प्रताप सिंह हुए, चाहे अभय सिंह हुए, चाहे आप हमारे सभी बड़े भाई। गीरा थाना क्षेत्र में अभिषेक सिंह की हत्या होती है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं क्षेत्र में है और पुलिस प्रशासन जो है उस पे नकेल कसने के लिए प्रशासन जो है प्रतिबद्ध है और 2 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक इस मामले को अभी जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, जो मतलब इनके घर के परिजन हैं, अभी भी इस संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर जो है तमाम जो नेता है, तमाम लोग हैं हमारे साथ जो है अभय सिंह जी भी है मौजूद है। हम सीधा बात करते हैं अभय सिंह जी, क्या मामला है और क्या आप लोग यहाँ आए हुए हैं, किस आश्वासन पे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? देखिए, आश्वासन तो कोई नहीं है। हम लोग आए इसीलिए कि हमारे बड़े भाई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना भारत श्री वीर प्रताप सिंह बीरू भैया, उनका आह्वान था। एक उनके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि छोटा भाई अभिषेक सिंह निवासी नौसर, उसकी बीते कुछ दिन पहले निर्ममता से हत्या हो जाती है और हत्या के बाद उसके शरीर को देखने के बाद यही लगता है कि वो कहीं किसी आतंकवादी द्वारा किया गया कृत्य है। 35 बार शरीर के विभिन्न अंगों को काट देना, छलनी कर देना, ये तो आतंकवादी या नक्सलाइट ही लोग करते हैं। अब चूंकि न्याय की बात है, वहां आना था, न्याय की लड़ाई लड़नी थी। प्रशासन से पहले ही बता दिया गया था उसमें क्या रिजल्ट चाहिए। प्रशासन ने 36 घंटे का समय लिया था, वह रिजल्ट प्रशासन नहीं दे पाई, कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं दे पाई। उसी वजह से चाहे वो बीरू सिंह हुए, चाहे पवन शाही हुए, चाहे मानवेंद्र प्रताप सिंह हुए, चाहे अभय सिंह हुए, चाहे आप हमारे सभी बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों को डिटेन कर लिया गया। डिटेन आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं देंगे तो संख्या और बढ़ेगी। क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकार है उत्तर प्रदेश में, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी आप बता रहे थे सहजनवा के, जैसे पंकज कुमार की जो मामला बता रहे थे, अभी तक खुलासा किया हुआ है लेकिन मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया। इसको लेकर कैसे देखते हैं जो है जीरो टॉलरेंस की जो बात हो रही है, क्या सही में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उनका भयमुक्त उत्तर प्रदेश नारा था और कहीं ना कहीं भयमुक्त उत्तर प्रदेश हो भी गया है। आज के समय में महिलाएं रात में 11 बजे भी कहीं बाहर जाने के लिए हिचकती नहीं है। लेकिन जैसे इस प्रकार की आतंकवादी मानसिकता, घटिया मानसिकता, शरीर को छलनी कर देने वाली मानसिकता कहीं ना कहीं हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हो ही नहीं सकती है। और एक बार एक किया गया कृत्य भी नहीं लगता है। जिस प्रकार से हत्या की गई है उसका यही उद्देश्य निकलता है कि ये आतंकवादी है, नक्सलाइट ही है। तो हम महाराज जी से आपके मंच से मांग करते हैं कि महाराज जी, आप कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़े, नहीं तो हमें पता है कि उनको हम कहाँ छोड़वा देंगे। तो हमें ये मांग है, हम उम्मीद भी करते हैं कि जहां मेरा छोटा भाई अभिषेक है, ये अपराधी, ये नक्सलाइट, ये आतंकवादी भी वहां जाए। मैं आतंकवादी से इसकी तुलना करता हूं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराध जो भी करेगा अगले 4,000 तक वो ढेर हो जाएगा। तो क्या 36 घंटा बीत गए, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये मुख्यमंत्री जी का ही वक्तव्य है और मुख्यमंत्री जी के जनपद का मामला है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी रही होगी कि हत्या करने के बाद भी मुलजिम अभी तक पकड़ में नहीं आया। लेकिन प्रशासन ने आश्वासन दिया है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। प्रशासन की अच्छी पहलू भी निकल के आई है। प्रशासन समय भी मांग रहा है। प्रशासन ने बताया कि मैंने उसको ट्रेस कर लिया है, लेकिन प्रशासन से आम जनमानस की मांग है और आम जनमानस में आक्रोश भी है। जो रिजल्ट चाहिए एक ही चीज है, वो इनकाउंटर। अगर प्रशासन इनकाउंटर नहीं करती है तो मामला हाथ से निकल जाएगा। गोरखपुर जनपद हमारा जनपद है, शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन अगर चाहेगी तो बनी रहेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बनी रहेगी। आप एक और बात कहें कि तेरहवीं बीते हम लोग जैसे पुष्पांजलि देने आए तो कुछ ऐसा महसूस करें, कैसे आप मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 22 तारीख को ब्रह्मभोज होना सुनिश्चित हुआ है छोटे भाई का, जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही होगा। तो 22 आज है, आपका महाशिवरात्रि 15 तारीख है। 7 दिन का समय है, 7 दिन का समय। प्रशासन इसके बीच ही उसको भी जो है हमारे भाई के पास भेज दे, नहीं तो 22 तारीख के बाद जो है हम लोग यहीं रहेंगे।
यहाँ से निकलेंगे, सोचिए विचारिए क्या होगा। जिस तरह से जो है अभिषेक सिंह की घटना होती है और तमाम यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, आप भी जो है एक कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं, क्या मतलब इस मामले को कैसे देखते हैं? भैया देखिए, जो भी यह घटना घटित किया है वो आतंकवादी प्रवृत्ति का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह 35 जगह शरीर पे घाव देता है उस बालक को, कितना निर्मम हत्या किया उसने, कितना दर्द उस बालक को हुआ होगा, सोच के ही रूह कांप जा रही है। हल्का सा करता है तो कितना दर्द होता है। वह निश्चित तौर पे जो व्यक्ति काम किया है वो आतंकवादी प्रवृत्ति का 100% है, और आतंकवादियों का कोई जगह इस स्थान पे नहीं चाहो किसी जात बिरादरी का हो। क्या मिलना चाहिए उसे, सजा क्या मिलनी चाहिए? सीधे इनकाउंटर, हाफ नहीं फुल इनकाउंटर। जैसे तमाम आप भी आए हुए हैं, नेता हैं, तो मतलब कैसे इस घटना को देखते हैं और क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं? हम सबका यही उम्मीद है कि यह घटना जिसने की है वह राक्षसीय कर्म किया है और आतंकवादी घटना किया है। तो हम लोग पूज्य महाराज जी के ही आदर्शों पे चलते हैं, उनके नियमों पे ही चलते हैं। तो पूज्य महाराज जी का जो आश्वासन है कि जो आतंकवादी घटनाएं करेगा उसको जेल होगा या तो फांसी होगा या तो ऊपर जाएगा, अगर वह यह राज्य छोड़ करके नहीं जाता है। तो हमें पूज्य महाराज जी से और प्रशासन से यही बस मांग है, उसका इनकाउंटर हो और सीधे, अगर इनकाउंटर नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे हम लोगों को क्या करना है। तो ये जो तमाम लोग हैं उनके सीधे तौर पे है कि जो दोषी है उसका सीधे जो है इनकाउंटर। हमारे साथ जो है उनके पिता भी मौजूद हैं। चाचा जी, क्या मामला था और कैसे वो घर से गया, क्या है पूरा? घर से हो गया, दिन भर उसी के साथ था। शाम को कहा अभिषेक चला जा शहर घूमने, चला जा शहर। उसको ले आया, घुमा के ले आया, चौराहे सड़की पर 6 बजे उतार दिया। मेरा लड़का बारात दिखने लगा, देखने के बाद घर पर 6 बजे चाय बना। मेरे लड़की ने फ़ोन किया, अभिषेक आओ चाय पी लो। अभिषेक ने कहा ठीक है, अभी आ रहे चाय पीने लिए। फिर दोबारा थोड़ा देरी लोग और लिए, फिर उसके बाद फ़ोन किया, इसे फ़ोन करने लगे घर वाले, फ़ोन नहीं किया उसके साथ। जब से उसके साथ फ़ोन नहीं किया तो हम लोग ये सोचा कि भाई बेटर वाला काम करता था, हो सकता है काम करने चला गया होगा, आएगा सवेरे। हम लोग बेघर हो गए। सुबह हुआ तो हमने खोजने पर गया थाने पर FIR लिखाने। उसकी घटना हो गई थी 6 तारीख को, हमको मिला 7 तारीख को। हमको जिस तरह से मेरे लड़के लोग मारे हैं उसी तरीके से हम उसको, जिसने मारा उसी तरीके उसका भी मर्डर होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जो इनके चाचा जी थे, जिनका सीधे तौर के परिवार इतनी आर्थिक कमजोर है, क्योंकि वो वेटर थे। वेटर का समझ सकते हैं कि किसी भी जो अपराधी से उसका कनेक्टिविटी जो है ये माना जाता है कि नहीं है, क्योंकि वेटर जो है अपना काम करता है, अपना 2 पैसा कमाता है और फिर अपने परिवार को चलाता है। जैसे जो है उनके 3 बहनें थी और 1 भाई था, उनको लेके आर्थिक जो है इनकी भाई से सीधे हम बात करेंगे कि मतलब वो आपके भाई कैसा था, क्या विचार था उसका? उसका ठीक था, वो 10 में पढ़ता था, उसका भी 18 तक से पेपर शुरू हो रहा था। लास्ट इसमें उसी के साथ गया था, गोलू बता रहा था। फोन किया हम लोग तो कहा गोलू के साथ हैं, अभी आ रहे हैं चाय पीने। फिर ढाले पे आया, बारात देख रहा था। फिर हम लोग फोन किए, तब से वो आया नहीं। लास्ट इसमें गोलू के साथ गया था। तो ये क्या बता के गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, ऐसा कुछ बता के गया था? बता नहीं गया। ये हम लोग फोन किया, कहा गोलू के साथ शहर में है, अभी आ रहे हैं। ढाला पे आया, वो बारात दिख रहा था। फिर हम लोग फोन किए, फोन नहीं उठा। हम लोग सोचे काम चला हो गया होगा। फिर हम सुबह गए थाने पर, फोटो दिखाए हम लोग, चिन्ह गए तो हमारा भाई है। घटना 6 तारीख है, तो खबर 7 तारीख को। तो आप देख सकते हैं कि घटना होती है 6 तारीख को, घटना होती है 7 तारीख को जो है प्रशासन के द्वारा जो है परिजन को पता चलता है। तो ऐसे बर्बरता की घटना जो है आपको देखने को मिलता है, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी प्रदेश की जो है हालत क्या होगी। पांडे, इंडिया लाइव न्यूज को रिपोर्ट।